जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी सब रेडी हैं क्लास के लिए? आगे जी मैम जो है रेडी। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हुई। अच्छा मैम, ये स्क्रीन पे हमारी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नजर आता है ना, तो पहले नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा था उस टाइम। अच्छा अच्छा, नहीं वो अब मुझे आ रहा है। अब आ रहा है। चलें ठीक है। जी जी, चलें अब जब आ ना रहा है। आए तो फिर मुझे बता दीजिए कि नहीं आ रहा, ठीक है। और जो ठीक। सबसे पहले आपको मैंने एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर का मकसद जस्ट ये था कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि हम अगर कलर सेलेक्ट करते हैं, ब्रांडिंग कलर क्यों सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को सारा कुछ मैंने बताया था। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपके पास एक ब्रांड स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया होता है, आइडिया भी आपको मिल गया है, और कि इसने आपने बिल्ड करना क्या है, ठीक है। तो दूसरा उसका नेम था कि उस ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए। नेम भी हमने फाइनल कर लिया है, आप लोगों ने नेम फाइनल हो गया ना। और जिसका नहीं हुआ वो फाइनल जो है वो कर लें, ठीक है। ग्रुप में तो मैंने लिंक शेयर कर दिए हुए हैं, तो वहां से आप लोगों ने जो जो रह गए हैं वो फाइनल कर लें, ठीक है, जल्दी। क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी यहाँ पर हैं मेंबर्स वो क्लास के साथ साथ चलें, और मजा भी तब आता है जब आप लोग क्लास के साथ चलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अगर टाइम निकालती हूँ तो फायदा आपका है। आप लोगों को ज्यादा इस तरफ फोकस करना चाहिए ना, कि आप लोग जो है मेरे से भी पहले आप लोग ऑनलाइन आए कि हमारी आज क्लास है, ठीक है। मुझे आपको जगाना ना पड़े कि जागिए जी आज आपकी क्लास है, ठीक है। ऐसा नहीं करते ना, ठीक है। और जो मैंने लिंक शेयर किए हैं वो आप लोग ऐसा करें कि उस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। और वॉच करने का बस मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को वो चीज भूले ना। सिर्फ आपने ये वर्क अपने लिए नहीं करना, ये वर्क आपने आने वाले कल के लिए, इन फ्यूचर आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। एक बात आप याद रखें सब लोग, ये जो मैंने आपको बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन आपने की है ना, ये आपकी एक स्किल है, ठीक हो गया। इट मीन कि आपने एक स्किल सीख ली है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम। हाँ, आपने एक स्किल सीख ली है, ये आपने माइंड में रखना है। लेकिन आज अब देखें, और उसके बाद हमने पेज क्रिएट किया, ठीक है। पेज क्रिएशन भी आपको आ गई है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसकी जो सेटिंग है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। आज हम कैनवा की क्लास लेंगे, ये भी आपकी एक स्किल है, इसमें आप सर्विस दे सकते हैं। आपको आस्ता आस्ता मैं बताऊंगी कि आपने अपनी ऑडियंस को बिल्ड कैसे करना है, ठीक है। आपने इसको आगे लेके कैसे चलना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने क्लाइंट फाइंड कैसे करने हैं, आपको कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर चीज मैं आपको बताऊंगी, बस आप लोग सीखने वाले हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ, आप लोग अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो कर सके ना। बिल्कुल फ्री रहने से ये टिकटॉक देख लिया, ये वो देख लिया बस जी, ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। यही जितना टाइम आप उधर लगाते हैं, अगर आप अपने वर्क की तरफ लगाएं तो आपका जो फ्यूचर है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह कामयाब होंगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब जारी सी बात है, अब ये जो है जितनी भी ये क्लास हो रही है, कुछ मेंबर्स नहीं क्लास ले पा रहे, तो उनके लिए फिर हर चीज हर बात बयान करनी पड़ती है कि मतलब ताकि उनको सही से समझ आ जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में शेयर किया है सब कुछ, हर लिंक वगैरह सब कुछ मैंने किया है। अपने बिजनेस के नाम जो है वो आपने कैसे फाइंड करने हैं सब कुछ मैंने किया। नाम के बाद हम मूव करेंगे ब्रांड की तरफ, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज को, ठीक है, जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, ठीक है, उनके कलर एक होंगे, आपने नोट किया होगा, ठीक है। किसी भी ब्रांड को ले लें, कोई भी आप ब्रांड ले लें, किसी वो कुर्सी कोई ले लें, हाँ, जो ब्रांडेड हो, ठीक है। आप फर्नीचर ले लें, आप फ्रीजर टीवी एलसीडी कुछ भी ले लें, जो ब्रांडेड हैं उनका एक अपना नाम होता है, ठीक है। और अभी आपका भी एक ब्रांड है, ठीक है। आप ये मत कहें कि नहीं हम पीछे, नो, अभी हम ब्रांडिंग उधर ही जा रहे हैं, ठीक है। ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। हमने सबसे पहला स्टेप कौन सा लिया था? अपने ब्रांड का नाम लिया था, वो हमारा ब्रांड है।
वो सिर्फ नाम नहीं है आपका। आप ये मत सोचें कि हमने सिर्फ नाम फाइनल कर लिया, नो, वो आपका ब्रांड है। आपको पता है कि जो नाम आपने सिलेक्ट किया है वो ऑल वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। जो आप पेज बनाएंगी ना वो किसी के पास, अगर आपने, मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है कि आपको ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहाँ कहाँ बताया था ना आपको मैंने कि ये हमें कहाँ कहाँ अवेलेबल है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये जस्ट फेसबुक पे है, ठीक है, तो उन्होंने क्रिएट कर लिया पेज। लेकिन जब आपने फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना लिया, ये याद रखिएगा कि आपने जो नाम सिलेक्ट कर लिया है वो फेसबुक के ऊपर वो दूसरा नाम नहीं होगा, वो उस पेज का नाम जस्ट आपका ही होगा, ठीक है ना। ये आप याद रखिए। आप मामूली काम नहीं कर रही, आप ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। आपका एक ब्रांड है। आपने जब इसको फिजिकली रन करना है तो इसके लिए भी आपने अपनी ब्रांडिंग आप इसके लिए फाइनल करती हैं, ठीक है। जैसा कि अब इसके लिए, जैसा कि हमने अपने नाम को फाइंड किया था, इसी तरह हम अब कलर फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने अपने कलर को भी फाइंड करना होता है, एक ब्रांडेड कलर होना चाहिए हमारा, क्योंकि जब लोग हमें देखें तो उनको पता हो कि ये फला ब्रांड है, ठीक है। अगर आप मुख्तलिफ कलर लेके चलेंगे ना तो आपको लोगों को भी समझ नहीं आएगी कि ये कौन सा है। अब तो ये कलर चेंज है, अब ये लोगो चेंज है। अब पहले वो 3 थे 4 थे कलर, सिर्फ आपने 2 ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से कलर हैं, ठीक हो गया। और उसको यूज कैसे करना है, ठीक है, और उसको फाइनल कैसे करना है, आपकी ऑडियंस के बेस पे, ठीक है। आपकी ऑडियंस के बेस के पे आपको मैंने बताया था कि बच्चियों के जो कलर होते हैं वो चेंज होते हैं, और जो लेडीज के कलर हैं वो चेंज होंगे, ठीक है, उनकी पसंद नापसंद के मुताबिक होते हैं। और जो मेल है उनके चेंज होंगे, मेल और फीमेल की पसंद में फर्क है। बच्चियों के कलर आप देखें, जब आप कपड़े लेने जाती हैं, बच्चों के शूज लेने जाती हैं, तो उनमें पिंक, वाइट, पर्पल इस तरह के ज्यादातर आप देखती हैं, ठीक है। तो जो लेडीज हैं उनके कलर थोड़े थोड़े से हट के होते हैं, ठीक है। और जो मेल को कलर पसंद है उसमें ज्यादातर ब्लैक वाइट ये कलर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया है? समझ आ रही है आपको मेरी? यस मैम, आ रही है। हाँ, और देखें, जब जब ये जो ओल्ड एज हैं, ओल्ड एज के लोग हैं उनके कलर चेंज होंगे। जो यंगेस्ट हैं उनके कलर चेंज होंगे, मतलब उनकी पसंद चेंज हो जाती है ना। जब एज के साथ साथ आपकी पसंद भी चेंज हो जाती है। और जब आपने किसी क्लाइंट का काम करना है तो आपने हर चीज को मद्देनजर रखना है, ठीक है। आपने अपनी ऑडियंस को देखना है, उसका जेंडर देखना है, उसकी एज देखनी है, उसकी लोकेशन देखनी है। हर चीज को आपने मद्देनजर रखना है। ये नहीं है कि जो बस सामने आया चलो जी बना दिया, ऐसे नहीं आपने करना, ठीक है। अब अगर एजेंसी वाली साइड पे आप देखें, जो ज्यादातर कलर चलते हैं वो मैं आपको उनका आइडिया दे देती हूँ कि एजेंसी में ज्यादातर कलर कौन से चलते हैं। ब्लैक व्हाइट की ब्रांडिंग ज्यादातर चलती है, ठीक है। ब्लैक व्हाइट के साथ रेड भी चल जाता है, रेड और व्हाइट भी चल जाता है, ब्लू के साथ आप येलो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डार्क कलर के साथ लाइट कलर होना चाहिए, आप दोनों डार्क कलर को यूज नहीं कर सकते। जैसा कि ब्लू है, एक ग्रीन है, या मतलब इस तरह दोनों अगर डार्क होंगे तो वहां पर वो अच्छे नहीं लगेंगे, और वो सही से नजर भी नहीं, आप पता भी समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। प्रोमिनेंट नहीं होंगे, जब दोनों डार्क होंगे तो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है। आपने एक लाइट कलर लेना है और एक डार्क कलर लेना है, ठीक है। एक हमेशा डार्क लिया जाता है, ये नहीं है कि आपने ये अगर दोनों लाइट लेने तो दोनों लाइट नहीं लेने, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हमने नाम फाइनल किए थे, हम अपने कलर भी उसी तरह ही सिलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। फ्यूचर में जब आप किसी को सर्विस दे रहे होते हैं, मैंने आपको ये भी दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि क्लाइंट हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक वो क्लाइंट होता है जो आपको कहता है कि मैं सिर्फ 500 तक पे कर सकता हूँ, ठीक है। आप उसको 2000 3000 या कुछ इस तरह बताती हैं, 1500 बता देते हैं, वो कह रहा है जी नहीं मैंने 500 ही देना है। तो फिर उसमें जो फ्रीलांसर होता है, ठीक है, जो काम करने वाला होता है, जिसने बना के देना है उसको लोगो, तो वो ऐसा करता है कि वो कहता है जी 500 में क्या होता है, हैं। तो वो ऐसा करता है कि वो कोई भी कलर उठा के तो लगा देता है, सिंपल सा उसको वो लोगो बना के उसको दे देता है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोगो मेकर होते हैं ना, वो पहले सारी चीजें पूछते हैं, ठीक है। कि और आप लोगों ने भी ये कोशिश करनी है कि आप अगर सर्विस महंगी दे रहे हो तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। आपने एज देखनी है, जेंडर देखना है, लोकेशन देखनी है, सब कुछ आपने देखना है, ताकि वो बाद में आपको ही अप्रोच करे, वो इधर उधर ना जाए। अगर आप उसको सही काम करके नहीं देंगे, आप उसको सर्विस भी महंगी दे रहे हैं और काम भी आप उसको सही नहीं करके दे रहे,
ठीक है, तो वो दोबारा कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छा काम करके दिया तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो आपकी तरफ ही आएगा। ठीक हो गया है? और ये चीजें आपने याद रखनी है, आपने हर चीज को देखना है। जो जो मैंने आपको बातें, ये समझाने का मकसद ये है कि आपने इस लेक्चर को सुनना है, मैंने क्या बातें की हैं और किसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। ठीक है, ये नहीं है कि जी कलर सेलेक्ट कर लिया तो बस ठीक है, नो नो, ऐसे नहीं करना। हर चीज ने आपने आगे जाके इन फ्यूचर आपने सर्विसेज देनी है, और जब आपने सर्विसेज देनी है तो आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए, इन बातों का आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज को मद्देनजर रखना है। ठीक है, सही हो गया है ना? और यस हमारा, मैम। हाँ, ब्रांडिंग में सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा था? ब्रांडिंग में सबसे पहला हमारा कौन सा स्टेप था? लोगो का, बताया था ना मैंने आपको। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? लोगो का। हमारे पास एक साइट है जिसपे आपने बिजनेस नेम जनरेटर जो है वो थी, उसका हमने नेम फाइंड किया था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक साइट है लोगो मेकर की। ठीक है, वहां पे आपने अपना लोगो, वो लोगो के आइडिया वो आपको देगी वो साइट। ठीक है, तो हम चलते हैं उस साइट की तरफ और देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे logomaker.com, यहाँ पर आए, आपने अपने लैपटॉप ऑन करें, किए हुए हैं? यस मैम। यहाँ पर आके ना, यहाँ पर लोगो मेकर, मेक फ्री लोगो ऑनलाइन logomaker.com, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। नेट सही चल रहा है आप लोगों का? ठीक है मैम। ओके। और सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी अपने इंडस्ट्री बतानी है। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, आप आईटी इंजीनियरिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप अपने वर्क के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है। ठीक है, अब वो जो नाम आपने सिलेक्ट किया है वो आपका नाम नहीं है, वो ब्रांड का नाम है। ओके, वो ब्रांड का नाम है, वो अब आपका ब्रांड बन चुका है, क्योंकि वो किसी के पास नहीं है अब अवेलेबल। ठीक है, जो आपने अच्छा select मैम, किया। हमने ये ऊपर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन यही लिखना है ना हमने? जी आप यही लिखें, आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जी। आप यही ठीक लिखेंगे। है। ठीक है, हमने सर्विस देनी है, मार्केटिंग करनी है। यहाँ पर मे का लोगो पे आए, आपको वो रिकॉर्डिंग शो हो रही है ना? यस मैम, हो रही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर वो हमें 4 आइकॉन दे रहे हैं। ठीक है, इनिशियल आइकॉन, बैज, टेक्स्ट, इसमें से आप 3 सेलेक्ट कर लें। आपने टेक्स्ट भी, बैज भी और आइकॉन भी रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने जो है वो फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं, ये मैंने रख लिया, मैंने एक ये किया और मैंने एक ये सिलेक्ट कर लिया। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आए, जस्ट ये आइडियाज आपको दे रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ से हम ले कुछ नहीं सकते, ना हमने लेना है। और ये हो गया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये किया। आगे मैं नेक्स्ट मूव करूंगी, और ये देखिए यहाँ पर वो हमें लोगों के आइडियाज दे रहा है। यहाँ पर आपका नाम, मैंने मीडिया किंग्स है ना मेरा, तो यहाँ पर वो मुझे मेरे नाम का दे रहा है ना, जो मेरे नाम, जो मेरा नाम है, मेरे ब्रांड का नाम है, और वहां पे आप अपना लिखेंगे तो आपके ब्रांड का नाम शो होगा। और इसी तरीके से, ठीक है, ये जहां से आपने जस्ट आइडियाज लेने हैं, जस्ट आइडियाज। ओके हो गया, वो कोई भी आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने मूव करना है कैनवा पे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कैनवा, कैनवा पे आएंगे, canva.com। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्रिएट अ डिजाइन पे आएंगे, और यहाँ पर ये हमें सब कुछ दे रहा है। फेसबुक पोस्ट आपने करना है, फेसबुक कवर लगाना है, लोगो, यूट्यूब के लिए बैनर चाहिए, थंबनेल चाहिए, वीडियोस, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारा कुछ वो आपको दे रहा है। आपको जो चाहिए वो आप उधर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर जो है वो फेसबुक कवर या फेसबुक ये लोगो का अगर करूंगी तो वो वही वाला पिक्सल हमें देगा। ठीक है, स्क्वायर में।
ठीक हो गया। ये देखें जैसा कि ये है, जैसा कि मैं ये सिलेक्ट करती हूँ ये, ठीक है, जैसा कि मेरा जो लोगो है वो ये है। यहाँ पर मेरे ब्रांड का कलर है, देखिए जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। ओके, मेरे ब्रांड का कलर है जी, मैंने ब्लू रखा, ठीक है। और मैं एक ब्लू और एक मैं रखना चाह रही हूँ येलो, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊंगी, मैंने ये किया, मैंने इसको जो है ना वो येलो, येलो में करना, ठीक है, ये हो गया ना येलो में, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने जो है वो ब्रांड का नेम लिखूंगी यहाँ पर। और एक और आपको मैं बात बता दूं, ये जो फॉन्ट है आप ये नहीं रखेंगे, ठीक है। फॉन्ट आपने इस तरह का बिल्कुल भी नहीं रखना, सिंपल होना चाहिए। ये इतने डिजाइन डिजाइन वाला ये जो है ना वो नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता। जैसा कि अब मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है, ओके हो गया ये, ठीक है। अब इसका कलर भी मैं चेंज करना चाह रही हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगी, ये मीडिया किंग्स, ठीक है। ये मेरा लोगो जो है ये मेरा, अब मीडिया किंग्स जो है वो एजेंसी, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं एजेंसी लिख लें जो भी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, इसलिए कि ये जो आपका लोगो होता है वो जिस जस्ट आपके ब्रांड को शो करता है, ठीक है। आपने जस्ट अपने ब्रांड का नेम लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लोगो में, ठीक है। ये हमारे ब्रांड का नेम हो गया, ठीक है। ये मीन के हमारा लोगो रेडी हो गया। आपने भी बस इसी तरह यहाँ पर लोगो पर आना है, यहाँ पर, ठीक है। टेम्पलेट में जब आप आएंगे, टेम्पलेट में आके यहाँ पर लोगो में ये देखें सर्कल है, आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये सर्कल में है, सर्कल में है, ठीक है। और किसी भी शेप में आप इसको ले सकते हैं, ठीक हो गया। और आप देखें जैसा कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने ना करना है, ठीक है। यहाँ पर अब जैसा कि मैं क्रिएटर डिजाइन पे आऊंगी, मैं कह रही हूँ कि मैं कवर फोटो बनाऊंगी, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपने करनी है, मैं आप सबको कह रही हूँ कि आपका ये जो ये टेस्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वेडनेसडे को सबकी असाइनमेंट रेडी होनी चाहिए, ठीक है। आपने मुझे पोस्ट करनी है, ओके। और ये पोस्ट आप ओके मैम। सब ने, जी बिल्कुल, आप सब ने पोस्ट करनी है, अपनी 5-5 आपने बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें जी, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखें इन्होंने, ये देखें यहाँ पर अब मैं जो है यहाँ पर देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी, ये मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं जो है वो लिख लूंगी, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करूंगी कि ये वाइट रिमूव करूंगी, यहाँ पर मैं इसका कॉम्बिनेशन ब्लू के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, मार्केटिंग। आस्ता आस्ता आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज बताऊंगी, प्रॉपरली पोस्ट करना सिखाऊंगी आपको मैं, ठीक है। वेट, और आपको मैं सारा कुछ बताऊंगी सिखाऊंगी, बस आप लोग जो है ना वो तवज्जो दें, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए वक्त निकाला है और आप अपने लिए वक्त निकालें, ठीक हो गया। यहाँ पर ठीक है, मैं आपको बताऊं जैसा कि ना हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल ले लेते हैं।
हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसा कि आगे मैंने आपको अभी मैं बता देती हूँ। कुछ भी आपका कोई भी काम है, अगर क्लासेस के हवाले से आपने रखा है, स्कूल के हवाले से रखा है, शूज के हवाले से रखा है, सोशल मीडिया के हवाले से रखा है, आप यहाँ पर टेम्पलेट पे सर्च करेंगी, वही चीजें आपके सामने खुल जाएंगी। जैसा कि स्कूल है, देखें, उसने हमें स्कूल के हवाले से सारे टेम्पलेट उठा के दे दिए। ठीक है। और जैसा कि अब आप कह रहे हैं कि हमें, मैंने शूज का रखा है, शूज है, ठीक है, और शूज का, ठीक है, यहाँ पर वो आपको शूज के हवाले से सारे टेम्पलेट उठा के दे देगा। ठीक है। आप यहाँ से आइडियाज लेने हैं, आपने बनाने, आपने खुद हैं। ठीक है। पोस्ट आपने खुद बनानी है। और अब हम कर रहे हैं जी सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सोशल मीडिया, और यहाँ पर वो सोशल मीडिया के हवाले से हमें दे देगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमें आइडियाज दे रहा है, और हमने, देखिए, सारे, ठीक है। और हम अब यहाँ पर खुद से एक जो है वो कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स पे आएंगे। एलिमेंट्स पे आने के बाद, जैसा कि अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसका ना कलर चेंज करूंगी, यहाँ पर मैं ब्लू रख लेती हूँ, ये मैंने रख लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं ये रखती हूँ, या आप ये रखना चाहिए, रख लें, कुछ भी, यहाँ पर बहुत कुछ है। ठीक है। कुछ भी आपको, आपका दिल करता है, जो जो आप चाहते हैं कि ये अच्छा लगेगा, ठीक है, वो रख लें, कुछ भी आप रख सकती हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो, आप यहाँ पे देखें, फ्रेम है, लाइन है, सर्कल है, कुछ भी, एरो है, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर सकती हैं। यहाँ पे आप जो लगाना चाहें वो आप लगा सकती हैं। लाइन में आएंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ लाइंस हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखती हैं ना, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं कि हम टेक्स्ट लिखें और ऊपर ये नीचे लाइन आनी चाहिए, ठीक है, ये लाइन आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ठीक है, आप ये देखिए, क्या कुछ है इसमें, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने इस तरह का जो है ना वो रेडी करना है ना, कि नंबर भी मिलेंगे आपको। ठीक है। आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, जो मैंने आपको बताना है ना, वो मैंने अभी आपको बताई है ना पोस्ट। ठीक है। कि आपने वो रेडी करनी है, वो सारी, वो आपको नंबर भी दिए जाएंगे। ठीक हो गया। आप ये देखिए, यहाँ पर आप इसका इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया। यहाँ पर मैंने इसका कलर ये कर दिया। ठीक है। और इसका अगर कलर मैं चेंज करूँ, तो इसका कलर भी मैं, मेरे ब्रांडिंग का कलर जो है ये दो है। ठीक है। मैंने येलो और ब्लू रख लिया। सही है। और ये देखिए, ये ठीक है। आप ये देखिए, ऐसे हो गया। ठीक है। यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ, कि यहाँ पर मैं अपना जो है वो टेक्स्ट लिख लूँ। और मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। ये आ गया ना यहाँ पर, इसको हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आपने इसका फॉन्ट जो है वो चेंज करना है। ओके, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सिंपल ही हो, बहुत ज्यादा ओवर नहीं आपने लगाना, ये बहुत डिजाइन डिजाइन। ठीक है ना। ये हो गया। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर लें। ठीक है। और इसको मैं काट देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे करती हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे आएंगे, ये करेंगे, उसके बाद टेम्पलेट में जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर आप पिक लगाना चाह रहे हैं, फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया, और आपको पिक लगाना सिखा दूं,
कि यहाँ पर आप कैसे पिक जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपलोड पे जाऊंगी और यहाँ पर मैं कोई भी पिक लगा लूंगी, जैसा कि मैं ये लगा लेती हूँ या ये लगा लेती हूँ, कुछ भी आपकी। अगर आपकी यहाँ पर नहीं है अपलोड पे, तो आपने जाना है अपलोड फाइल के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने जाना है अपलोड फाइल के ऊपर, यहाँ पर अपलोड फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर आपकी सारी गैलरी खुल जाएगी और इसमें आप कोई भी सिलेक्ट करके इसमें फिक्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप अपनी पिक लगा लें, सोशल मीडिया की लगा लें, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आप दोनों पिक देख रहे हैं, एक पे बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको और एक पे नहीं आ रहा। नजर आ रही है ना आपको? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम आ रही है। ओके। यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि इसमें है, एक में है और एक में नहीं। यहाँ पर हम जाएंगे बी, यहाँ पर रिमूव बीजी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे रिमूव बीजी, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर है जी, जो पिक जो भी आपने पिक लेनी है, जिस पिक का भी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, आपने यहाँ पर आना है और उसके बाद आप करेंगे अपलोड इमेज, ठीक है। यहाँ पर अपलोड इमेज पे आके आप कोई भी पिक ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले लें, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देखें अगर ये है, ठीक है, इसको मैं करती हूँ ओपन, ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आपने इसको फ्रेम के अंदर नहीं लगाना ना, तो आप फ्रेम के बगैर भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये मैंने फ्रेम के अंदर लगाई है ना, तो चलें हम ऐसा करते हैं, फ्रेम के बगैर लगा लेते हैं, डिलीट फ्रेम कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। अब ये थी, अब यहाँ पर इसको मैं इधर एडजस्ट, समझ आ रही है आप लोगों को? जहाँ से आ समझ रही है मैम। जहाँ से समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। आपने अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज। जब क्वेश्चन करूं तो फिर आप मुझे जो है ना वो रिप्लाई कर दें। ठीक हो गया यहाँ से। और उसके बाद देखें, अभी टेम्पलेट हम एलिमेंट्स में आएंगे। यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि हम बॉर्डर कोई लगाना चाह रहे हैं, तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये है, मैंने ये चूज किया। अगर यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा दिया गया, जस्ट एनीवे आप लोगों को इतनी जितनी भी मैंने आपको समझाया है, इतनी तो आपको समझ आ गई होगी ना। यहाँ पर आप देखिए, ये है ना। अब इसको मैंने क्लोज करना है ऐसे करके, मतलब जस्ट आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसी तरह क्रिएट करना है, ओके। सेम इसी तरह, मतलब कि
ये जस्ट आइडियाज है ना, आप लोगों ने खुद से करने। मुझे मुझे सब ने दिखाने हैं, मुझे बताने हैं करके, ठीक है, कि आप लोगों ने कैसे किए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कुछ सीखा भी है या वैसे टाइम जाया किया मेरा और अपना। ये ठीक है। आपने अपने ब्रांडिंग कलर जो है वो यूज करने हैं, लोगो भी बना के मुझे बताना है, और आपने अपना जो है वो कवर फोटो भी। उसके बाद और पूछें, अगर किसी का कोई सवाल है कि कहाँ से कुछ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। मैम ये जो हमारा लोगो अब जैसे आपने बनाया है, हम्म। तो इस पे जैसे ब्रांड का नेम भी लिखा हुआ है, पिक भी लगाई हुई है, और वो साइड पे इमेज भी है, यानी इतनी चीजें लगानी चाहिए। नो नो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अच्छा, जस्ट जैसे आप कह रहे थे कि मतलब डिसेंट होना चाहिए, सादा होना चाहिए, वैसे ही होना जी चाहिए ना। बिल्कुल, आपने ऊपर ज्यादा लिखाई, ये जो होता है ना लिख लिख के वो भी नहीं करना। ज्यादा आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो है ना मतलब रिटर्न जो वर्क है वो आपका इसके ऊपर कम से कम हो, ठीक है, कम से कम इधर ठीक। रिटर्न होना चाहिए। हाँ जी, बाकी आपने सारा जो है वो आपने जो है वो डिजाइन वगैरह थोड़ा बहुत होना चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा ओवर ना हो, थोड़ा सिंपल में और ही पिक्स आपने रखना वगैरह, है। पिक्स आप पिक्स या लगा इमेज ये सकते हैं, भी कम से कम हो। एक ही लगाए ना, मतलब एक हो। आपने क्या लगाना है, ठीक है। आपने क्या लगाना है ज्यादातर आप देखेंगे ना, आपको मैंने आइडियाज दिए हैं ना, आप देखें, एक मिनट, ये देखिए मैं आपको अभी बता देती हूँ, अभी देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सोशल मीडिया लिखा हुआ है ना ऊपर, ठीक है, यही हमारा वर्क है ना। और इस पे आप देखिए ये कितनी पिक्स लगी हुई हैं, ये देखें, यहाँ पर ये इन्होंने एक ही लगाई है, ये एक लगाई है, ये देखें, ये लेकिन ये वो छोटी छोटी करके वो और चीज है, ठीक है। ये देखें, वैसे अगर आपने पिक लगानी है तो एक, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, आपको यहाँ पर आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रही हो ना, तो आपने यहाँ पर टेम्पलेट पे जाके सोशल मीडिया लिखना है, और यहाँ से आपने अपने जो है ना कवर बनाते वक्त आपने आइडियाज ले लेने हैं, ठीक है। अगर आपने लोगो बनाना है तब भी वो आपको इधर आइडियाज दे रहा होगा, आपने कुछ भी बनाना है यहाँ पर आपको वो आइडियाज दे रहा होगा कि आपने इस तरह, फिर उसी तरह उसी हिसाब से आपने कुछ ना कुछ क्रिएट करते जाना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर हर आइडियाज मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है मैम। ठीक है। जी ठीक है। हाँ, इसी तरह आपने करना है, समझ आ गई है ना आप सबको। इसके अलावा अगर किसी के कोई सवाल है कोई इससे रिलेटेड, तो मुझे पूछ सकते हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं बहुत लेट हो गई हूँ, नेटवर्क का इशू था, तो मुझे ज़रा रिपीट कर देंगी, बता देंगी कि क्या आपने असाइनमेंट दी है। जी, असाइनमेंट मैंने ये दी है, अभी मैं आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग भी लिंक सेंड कर दूंगी। तो असाइनमेंट मैंने ये दी है कि आप लोगों ने लोगो और कवर फोटो जो है वो बतानी है। अभी मैंने इसमें आप लोगों को ना बताया है, ठीक है। लिंक जो सेंड करूंगी उसको आपने वॉच करना है, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना, सारा कुछ समझ आ जाएगी किस तरह बनाना है और क्या करना है। ठीक हो गया। और ये आपने नेक्स्ट जो वेडनेसडे है उससे पहले पहले आप लोगों की असाइनमेंट सब की रेडी होनी चाहिए, और मुझे आप लोगों ने सेंड करनी है, ठीक है, पोस्ट और लोगो, आप सब ने 5-5 आपके होने चाहिए सबके, ठीक है। और इसके मार्क्स भी मैं आपको दूंगी, आप लोगों को ठीक है मार्क्स मैम। भी मिलेंगे, हाँ जी। तो इतना जो है वो आपको कैनवा जो है, कैनवा इसलिए अभी आपकी जो थी फेसबुक की जो सेटिंग है, जनरल सेटिंग मैंने करवा दी थी। अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पता नहीं वॉच भी की है या उसको कुछ किया भी है, पेज क्रिएशन करना मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने जनरल सेटिंग बताई थी, और वो लिंक मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। अगर आपने नहीं भी वॉच की तो आप अभी जो है इतना ज्यादा पीछे नहीं है, आप लोगों ने जस्ट जो है पहले वाली एक क्लास ही छोड़ी है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको आप वॉच करें, बिजनेस नेम फाइंड करें, उसके बाद आप पेज क्रिएट करें और उसकी जनरल सेटिंग भी कर लें, ठीक है, उसी के मुताबिक, उसी को वॉच करके जो वीडियो मैंने आपको लिंक सेंड किया है, ठीक है। उसके बाद ये क्लास है, तो फिर इसको भी वॉच करें, और इसी के हिसाब से आपको जो है ना सारी आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्या करना है, मैम ने क्या सिखाया और क्या नहीं, ठीक है। और फिर कल की जो क्लास होगी वो होगी आपकी जो फेसबुक पेज की जो सेटिंग मजीद रह गई है ना,
वो आपको करवा दूंगी, ठीक है। वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन अभी आप लोगों ने अपना लोगो, अपना जो कवर फोटो है वो आपने रेडी करनी है और उसको आपने अपने पेज के ऊपर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया? मैम यानी हम पहले बनाएं फिर आपको दिखाएं, उसके बाद फिर आप जो कहेंगी वो वाली हम लगाएं ना, जैसे आपने कहा कि 5-5 बनाएं, जो आप ओके करेंगे फिर वो हम लगाएंगे। जी, आप मुझे आप बनाएं, ठीक है। और फिर मुझे चेक कराएं। जाहिर सी बात है ऐसे ही नहीं आपने लगा देनी, मैं चेक करूंगी अगर आपकी कौन सी ठीक है, कहाँ से आप मिस्टेक कर रही हैं, कहाँ से नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर जो है वो उसी हिसाब से जो है वो मैं आपने लगानी है, ठीक है। क्योंकि अभी आप स्टार्ट में हैं और आपको अभी ठीक। नहीं पता, तो जो बेहतर यही है कि आप एक दफा मुझे चेक करवा लें सब, ठीक है। उसके जी जी बाद मैम। हाँ, आज आपने इसको जो है ना वो करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप मैंने करवा दिया तो बस, नहीं, आज आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपको आएगा। और ये भी आपकी एक स्किल है। मैं जो जो आपकी क्लास ले रही हूँ ये आपकी स्किल है। आपको पता है, आप ये जो स्किल है, आप इसको, आप ये सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक स्किल हो गई। आपको मैंने आपको जो नेम फाइनलाइजेशन की जो थी ना, ये भी सबको नहीं पता ना, ये तो हम अपने कोर्स में करते हैं ना सारा कुछ। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर लोगों के पेज बने होते हैं लेकिन उन्होंने हमें जो मर्जी नाम जो भी आया वो रख लिया, लेकिन वो ब्रांडेड नाम नहीं होते। ये जो हम नाम फाइंड करते हैं ये हमारे ब्रांडेड नाम है, ठीक है। और फिर ये जो है आज की क्लास जस्ट कैनवा की थी, और मैंने आपको बता भी दिया है, हर चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। और आपने इसी के मुताबिक चलना है। और प्लीज फॉलो किया करें जो मैं आप लोगों को कहती हूँ, एक्टिव रहा करें, ठीक है। ये आप लोगों का ही फायदा है, मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालती हूँ, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने लिए टाइम निकालें, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है अगली क्लास में मिलते हैं। कल आपकी अगेन वो जो है क्लास होगी 4 बजे, ठीक है। आपकी जो टाइमिंग है उसी टाइम के मुताबिक, ठीक हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम सेटिंग करेंगे फेसबुक पेज की जो रह गई है, तो आज इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। तो ठीक है, फिर गाँव में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।